नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, पिछले साल मैंने पूरा के पूरा हर यूनिट का क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया था 2021 का। इस बार भी हम 2022 के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने पर बात करेंगे। आपको हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जाएगा। हर चैप्टर हर यूनिट के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवाया जाएगा। आज बारी है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन बैंक। साथियों, ये क्वेश्चन बैंक जो है हर स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप से के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो। तो सॉलिड स्टेट की बात करें, आज चर्चा करें ठोस अवस्था यूनिट फर्स्ट। चलिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन हाजिर है बेटा। बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इनमें से आपको बताना है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है। क्या नमक है, क्या सोडा है, या कांच है, या हीरा है। तो जब आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर पढ़ोगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। और इसका आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो है कांच। क्या है? कांच। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल की संरचना होगी। प्रति इकाई, एक इकाई में परमाणुओं की संख्या कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। तो क्रिस्टल की संरचना होगी। तो अंतःकेंद्रित में क्या होता है? अंतःकेंद्रित में जो घन इकाई कोशिका में कणों की संख्या की गणत्व करने के जो वो बात करते हैं, ये जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसमें जो कोने पर स्थित कण का योगदान कितना रहता है? 1/8 रहता है। तो कितने हैं? 8 कोने हैं। इकाई कोशिका में कितने कोने हैं? 8 हैं। तो 1/8 योगदान रहता है। तो 1/8 गुणित 8 मतलब कोनों पर स्थित जो पार्टिकल है उसका योगदान कितना हो गया? 1। और एक घन के मध्य में अंतःकेंद्रित है ना, एंड सेंटर्ड, सॉरी, अंतःकेंद्रित में एक तो यहाँ पर रहता है और एक यहाँ पर रहता है, सॉरी, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर नहीं मानेंगे सर। तो इसका योगदान कितना रहता है? 1/2। तो 1/2 गुणित कितने हैं? 2। एक ये है और एक ये है, 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1। तो कुल कणों का योगदान कितना हो जाएगा अंतःकेंद्रित के लिए? 2 हो जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। कैसी होगी? अंतःकेंद्रित घनी होगी। अंतःकेंद्रित घनी में क्या होता है कि जो पार्टिकल जो है कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर पाया जाता है? किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर पाया जाता है। तो कोने पर कितने? 8 पार्टिकल है और एक का योगदान 1/8 होता है, और 2 विपरीत फलकों पर 2 पार्टिकल है और एक का योगदान होता है 1/2। तो अभी बताया ही था, क्या हो जाएगा? अंतःकेंद्रित घनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। भाई साहब, नमक है, सोडा है, कांच है, या हीरा है? सहसंयोजी क्रिस्टल। तो इसका सही ऑप्शन है हीरा। हीरा जो है सहसंयोजी क्रिस्टल है। हीरा क्या है? सहसंयोजी क्रिस्टल होगा। चौथा है आपके सामने हाजिर। किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष। किसी क्रिस्टल में ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति द्वारा, कोई क्रिस्टल है और उसमें ऋणायन रिक्ति बन गई है भैया। क्या बन गई है? ऋणायन रिक्ति। तो जहाँ पर ऋणायन रिक्ति बनती है, जैसे ये A+, B-, A+, यहाँ B- आ जाएगा, यहाँ A+, तो यहाँ पर ऋणायन रिक्ति, तो जहाँ पर ऋणायन रिक्ति रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसको कहते हैं F केंद्र। ऋणायन रिक्ति की जगह जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उसको कहा जाता है F केंद्र। तो इसका D वाला ऑप्शन जो है सही होगा। कौन सा होगा भाई साहब? D वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए अगला है आपके सामने हाजिर। निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। क्या बात करी! धनायन क्या करता है? घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। किसमें होगा? NaCl में होगा, सीजियम क्लोराइड में होगा, या ZnS या CF2।
तो धनायन घनी संकलित संरचना रखता है और ऋणायन कहाँ पे रहता है, रिक्तियों में उपस्थित रहता है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है ZNS। क्या है एग्जाम्पल इसका, ZNS। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर एक फलक केंद्रित घन। फलक केंद्रित मतलब कितने होते, कोई भी इकाई कोशिका होती है या कोई भी घन होता है उसके फलक कितने होते हैं बेटा जी, 6 फलक होते हैं। और कोने कितने होते हैं, 8। 6 फलक कौन कौन से, 1 2 3, ठीक है, ये 4 5 और 6, ठीक है। मतलब एक तो ये वाला फेस आगे वाला, एक पीछे वाला फेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। तो क्या है, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। तो माना कि हमने क्या माना, हमने कि इसको घन मान लिया अपनों ने, और इसमें जो है ये 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक है, कोने कितने, 8 हैं। तो जो फलक है, फलक का योगदान कितना रहता है प्रत्येक कण के लिए, 1/2। तो कितने हैं टोटल, 6। तो 6 गुणित 1/2, तो 2 3 6, मतलब कितने, 3 तो कण ये हो गए। और कितने जो कोने पर स्थित कण है उसका योगदान कितना रहता है प्रत्येक घन के लिए, 1/8 रहता है। और टोटल कितने, 8 हैं। तो 1/8 गुणित 8 बोलो तो 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। कणों का योगदान कितना हो जाएगा, 4। तो किसी एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 4 होती है। कितनी होती है बेटा, 4 होती है। हमारी बात समझ में आई। आगे चला, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है इकाई कोशिका। जैसे कि मकान ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही इकाई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। समझ में आया। तो ये इकाई कोशिका, तो जैसे कि ये त्रिविमी इकाई कोशिका है, तो ऐसी त्रिविमी इकाई कोशिका मिल के क्या बनाएगी, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगी। आगे, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है भैया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आयनिक है, सहसंयोजी है, आणविक है, धात्विक है। तो आणविक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की कोई एग्जाम्पल है, आणविक क्रिस्टल को एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आया आपका सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम आयन को घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होगी। तो सीजियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा जी, वो कैसी होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है ना, काय केंद्रित घनी। तो ये मान लें कि हर एक कॉर्नर पर किसको बिठा रखा है अपनों ने, हर एक कॉर्नर पर सीजियम प्लस आयन को घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या। तो हर एक कोनों पर अपनों ने मान लिया, किसको मान लिया, क्लोरीन को। किसको मान लिया, क्लोरीन को मान लिया हर एक कोने पर। और बीच में किसको बिठा दिया अपनों ने, सीजियम को बिठा दिया। तो किससे गिरा हुआ है, कितने पड़ोसी आयनों से गिरा हुआ है, 1 2 3, एक यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा जी, एक यहाँ पर भी। तो ये 8 किससे, 8 से गिरा हुआ है। तो सही आंसर कैसे आएगा, यो वारो, सी वारो आंसर सही आएगा। समझ में आया, सी वाला आंसर सही आएगा। हम चर्चा करेंगे विद कॉन्सेप्ट सारे MCQs की, सारे क्वेश्चन आंसर की। हम हर यूनिट की एक क्वेश्चन करवाएंगे, आप बने रहिएगा, लेक्चर सारे देखिएगा मज़े से। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। अब बेटा फ्रेंकल दोष पढ़ा होगा तो मालूम पड़ेगा ना। तो फ्रेंकल दोष में होता क्या है भैया कि धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर कहाँ पर चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में। फ्रैंक है ये, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। और अंतराकाशी स्थान में अगर चला गया है, जैसे ये धनायन है, कहाँ चला गया, अंतराकाशी स्थान में, यहाँ पर चला गया, तो क्या फर्क पड़ गया, घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, घनत्व वो का ही रहेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला है नेक्स्ट, क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होना। भैया एक धनायन और एक ऋणायन का स्थान रिक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक दोष कहते हैं, परमाणु दोष कहते हैं या शाटकी दोष। तो धनायन और ऋणायन अगर दोनों बाहर निकल रहे हैं, है ना, धनायन और ऋणायन दोनों का स्थान रिक्त हो रहा है, दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं अपन शाटकी दोष। क्या कहते हैं इसको, शाटकी दोष कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने बेटा क्वेश्चन हाजिर है। पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखना ही पड़ेगा वो तो, उसमें क्या है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, शाटकी दोष, सॉरी
पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी तत्व को या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने पर, अशुद्धि की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो उसे कहते हैं डोपिंग, और जिसके कारण क्रिस्टल क्या हो जाता है, विद्युत का चालक हो जाता है, डोपिंग कहते हैं इसको। दोष, कौन सा दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है? तो फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, धनायन का आकार छोटा होता है, वो अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। चलिए अगला है NaCl में Na+ तथा Cl- की समानुपातिक संख्या, मतलब Na+ कितने Cl से गिरा हुआ है, Cl- कितने Na+ से गिरा हुआ, तो यहाँ पर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर आपके, दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है, तो भले फ्रेंकल लिखो, यहाँ पे Na-शॉर्टकी लिखो, असमीकरण मिति दोष लिखो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रेंकल दोष लिख लो, भले शॉर्टकी दोष लिख लो, के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। प्लास्टिक, कांच, रबर अक्रिस्टलीय ठोस, क्या है ये, अक्रिस्टलीय ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ब्रावेस के अनुसार तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, कितनी तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, ब्रावेस के अनुसार 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं, कितने, 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है भैया, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व, मतलब धनायन और ऋणायन बाहर हो जाते हैं। फ्रेंकल दोष के कारण तो क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, और शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है बेटा जी, कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, आयनिक त्रिज्या अनुपात, आयनिक त्रिज्या अनुपात, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो RR बराबर R+/R-, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशियो कहते हैं। कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, और क्रिस्टल झालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के, और कुल क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ठोस धात्विक क्रिस्टलों में के अवयवी रचक कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु या अणु, परमाणु या अणु होते हैं। तो ये हो गए रिक्त स्थान, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और सीखते जाइएगा, ईयरफोन लगा के मजे से पढ़िए। आगे बढ़े, चलिए हम पढ़े सही जोड़ियाँ, जोड़ी मिलाइए, रब ने बना दी जोड़ी, ओके। चलिए अभी हम बना रहे हैं जोड़ी, किसकी किसके साथ जोड़ी बनाएं, तो विद्युत संयोजी क्रिस्टल, इनमें प्रबल आकर्षण होता है, क्या होता है बेटा जी, प्रबल आकर्षण होता है, तो इसका पहला आ जाएगा। फिर बात करें सहसंयोजी क्रिस्टलों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये दूसरा। आणविक क्रिस्टल में दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्सेस पाया जाता है, और धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बंध पाया जाता है। ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट। अब देखिए चतुष्फल की संरचना किसकी होती है, चतुष्फल की संरचना होती है ZNS की, है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अष्टफल की संरचना किसकी होती है, अष्टफल की संरचना होती है NaCl की, और घनी संरचना होती है सीजियम क्लोराइड की, घनी संरचना होती है। ये हो गया आपका कंप्लीट, 1 2 3, क्लियर है। चलिए अगला है आपके सामने हाजिर, हीरा क्या है, आपको इन्हीं में से ढूंढ के बताना हीरा क्या है। हीरा जो है एक सहसंयोजी ठोस है, क्या है, एक सहसंयोजक ठोस। कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, तो यहाँ पर 2 लिख ले, यहाँ पर 1 लिख ले। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाता है, AgCl में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, और पोटेशियम क्लोराइड KCl में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कभी लिथियम सोडियम पोटेशियम इनके दर्शन हो जाए तो शॉर्टकी दोष डायरेक्ट लिख लेना, कहीं कभी गलत नहीं होगा। आगे बात करें, है ना, ये तो हो गया था हीरा, सहसंयोजक ठोस कांच, अक्रिस्टलीय ठोस सिल्वर क्लोराइड, फ्रेंकल दोष पोटेशियम क्लोराइड, शॉर्टकी दोष। चलिए किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, अघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, किस प्रकार के ठोस
किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक अघातवर्धनी भी होते हैं और तन्य भी होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, सॉरी यहाँ पर जो है धात्विक ठोस कर दीजिएगा। धात्विक ठोस क्या करोगे? धात्विक ठोस, मेटेलिक ठोस। चालक अघातवर्धनीय और तन्य, धात्विक ठोस। क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई है। क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई क्या होती है? अभी आया था, इकाई कोशिका। इकाई कोशिका जो है, इकाई सेल या इकाई कोशिका, वो सरलतम इकाई है। इकाई सेल से मिलकर क्या बनता है? क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है। इकाई सेल से क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है। इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या है? घनत्व D बराबर Z इंटू M बटे A क्यूब इंटू NA और क्या आएगा G और PM। ठीक है, ये इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र है। जहाँ पर Z की बात करें तो इकाई सेल के परमाणु की संख्या है Z, M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, और Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या है, और A क्यूब क्या है? यूनिट सेल का आयतन है, और D मतलब डेंसिटी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना। धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना, शाटकी दोष। शाटकी दोष में धनायन और ऋणायन बराबर की संख्या में गायब हो जाते हैं, तो शाटकी दोष कहते हैं उसको। शॉटकी दोष। चलिए अगला है आपके सामने। कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या। कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों से घिरा रहता है, जैसे Na+6Cl- से घिरा हुआ है, या 1Cl-6Na+ से घिरा हुआ है, तो वो उसकी कहलाती है भैया समन्वय संख्या। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या होगा इसका सही आंसर। आगे बात करें, धनायन का अंतराकाशीय रिक्ति में जाना कहलाता है फ्रैंकल दोष। धनायन यदि अंतराकाशीय रिक्ति में चला गया तो क्या, कौन सा दोष है ये? फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष है। इकाई कोशिका जिसमें एक एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में रहता है। मतलब एक तो एक एक संगठक कण कहाँ पे? घन के कोने पर है, मेरी बात समझना, और एक कहाँ पर? बीचों बीच है। एक एक संगठक कण घन के कोने पर है और एक कहाँ पर है? बीच में। तो इसको कहते हैं काय केंद्रित घनीय। क्या कहते हैं इसको? काय केंद्रित घनीय। इसका आंसर होगा काय केंद्रित घनीय, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट है, त्रिविमीय जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इकाई सेल। क्या होगा? इकाई सेल या इकाई कोशिका। इकाई सेल या इकाई कोशिका। आपके सामने 10वां क्वेश्चन हाजिर है। इकाई कोशिका जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी एक एक संगठक कण विद्यमान है। इकाई कोशिका है ये, और कोनों के अतिरिक्त ये कोने हैं। कितने कोने हैं? 8। कोनों के अतिरिक्त संगठक कण कहाँ पर है? फलकों पर भी विद्यमान है। तो एक ये 2 3 4 5 6, तो कितने? 6 फलक है ना। तो फलक केंद्रित घनी होगा, संगठक कण होता है तो उसको क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय। मेरी बात आपको आज समझ में आई होगी। तो बेटा इस आज ये पहला वीडियो आया है। मेरा पर्पज़ रहेगा कि हर यूनिट के लिए एक स्पेशल वीडियो बने। तो आज ये पहली यूनिट है और पहली यूनिट के मैंने क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। नेक्स्ट फिर विलियन, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन बैंक के 16 वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कितने वीडियो? 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी हर वीडियो बनते ही, उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करके, तो हर वीडियो आपको मिलेगी।
16 वीडियो आपको मिलेगी और इन 16 वीडियो से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट रिलेटेड आएगा। अगर आपने ये जो क्वेश्चन बैंक के इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लिए ढंग से, तो अगर कुछ दूसरे टाइप का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने का तरीका या रिलेटेड आ गया तो उसको आराम से आप सॉल्व करोगे, यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो। ओके साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो विलियन का आपके पास मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बेल आइकन दबा देना, तो जैसे ही विलियन का मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।